हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो ऋषु अभी सो रहा है और मैं जाऊंगी किचन में। तो अभी 6 बज रहे हैं अब मैं जा रही हूँ किचन में। और आज मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना आज पिज्ज़ा। तो इसकी वजह से ऋषु की बहुत टाइम से चल रही थी फरमाइश कि मुझे पिज्ज़ा चाहिए मम्मा। तो मैं इसे मोल का अभी जैसे मंगा के नहीं खिलाती हूँ, मैं घर का ही सोचती हूँ कि घर पे ही मैं बना लूँ। तो इसकी वजह से मैं अभी घर पे ही बनाऊँगी पिज्ज़ा। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो अभी ऋषु सो रहा है तो अभी टाइम हो गया 6 बज रहे हैं और अभी तक ऋषु नहीं जागा। आज बहुत लेट सोया तो इसकी वजह से अभी तक उठा नहीं है। कभी कभी जल्दी जाग जाता है, कभी लेट। बच्चों का यही हो जाता है, मन आ जाए तो बहुत देर तक सोएंगे और नहीं तो फिर जल्दी उठ जाएंगे। तो मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ चीज़ और स्वीट कॉर्न, क्योंकि मैंने लेके रख लिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ऋषु बोले जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि जिस टाइम बनाओ तो उस टाइम फिर बनाने वो लाने का मन नहीं होता है, तो मैंने पहले ही लेके रख लिए थे। और चीज़ तो मैं रखती हूँ क्योंकि कभी रोटी पे लगा दो, कभी कोई किसी पे, तो इस वजह से चीज़ तो मैं रखती हूँ। और ये कॉर्न मैं कल लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पिज्ज़ा बेस मंगा लिया क्योंकि मैं पिज्ज़ा बेस का ही बनाऊँगी। और इसमें से निकालती हूँ टमाटर और शिमला मिर्च। तो ये मैंने पिज्ज़ा बेस निकाल लिया और इसी में शिमला मिर्च और टमाटर रखे, क्योंकि मैं ये धुल के रख देती हूँ इसमें टमाटर। और जैसे हरी मिर्च हो, टमाटर हो, तो मैं अभी एक ही शिमला मिर्च बचा है क्योंकि मैंने सुबह बना लिए थे। तो मैं लेके आई थी तो फिर मैंने सुबह शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैंने एक छोड़ रखा था ऋषु के लिए, मैंने चलो इसमें हो जाएगी। और टमाटर मैं ले लेती हूँ एक। ऐसा देख लूँ थोड़ा सा टाइट हो, नहीं तो फिर ऐसे इसके स्लाइस नहीं कट पाते अच्छे। तो अभी इन्हें हम वापस रख देते फ्रिज में ही। यहाँ ले लिया मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो। तो इनकी ना मैं बड़ी बोतल ले आई थी ये, क्योंकि मैं पाउचेस में नहीं लाई थी, क्योंकि पाउच में क्या होता है ना कि ये फिर ख़राब होने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से। और ये यूज़ तो होते ही रहते हैं। और ऋषु को पिज्ज़ा जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसकी वजह से उन पर लगानी पड़ती है। जैसे मैं रोटी भी कभी कभी सेक देती हूँ, तो उसके लिए मैं ले आई थी फिर बड़े। तो यहाँ मैंने पिज्ज़ा बनाने के लिए सभी चीज़ें ले ली हैं। पिज्ज़ा बेस, स्वीट कॉर्न, चीज़, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, और यहाँ है चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, और ये है मेयोनीज, और ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें ले ली हैं और मैं करती हूँ अब स्टार्ट। अभी मैं ले आई दूध रखने, क्योंकि दूध शाम के टाइम में गर्म कर लेती हूँ, ऋषु को देते हैं, तो इसकी वजह से शाम को भी मैं गर्म करके रख देती हूँ। और फिर मैं फ्रिज में वापस रख देती हूँ ठंडा करके, क्योंकि शाम सुबह मैं गर्म करती हूँ, नहीं तो अगर गर्म नहीं करो तो अजीब सी स्मेल सी आती है। तो इसकी वजह से मैं दोनों टाइम गर्म करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन दोनों टाइम गर्म करके रखती हूँ। फिर मैं यहाँ पिज्ज़ा बनाऊँगी तो उसका मैं लहसुन, वो प्याज और टमाटर, शिमला मिर्च, ये मैं छील के कट कर लूँगी। तो अभी मैं छील लेती हूँ प्याज। तो मैंने प्याज छील लिया। प्याज के बाद प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मैं इनको अभी धुल लेती हूँ, काटने के बाद नहीं धुलूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा गीले गीले से हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं इनको धुलने के बाद काटती हूँ, क्योंकि इससे सही सूखे रहते हैं। क्योंकि मुझे स्लाइस बनाने हैं, तो वो सॉरी स्लाइस क्यों, मुझे इसके पीस बनाने हैं छोटे छोटे। तो इन्हें पहले ही मैं धुल के उसके बाद ही मैं कट किया।
तो फिर बाद में धुलने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर धुलने में सही भी नहीं रहता है, फिर पानी सी रह जाता है ना। तो इसकी वजह से मैंने पहले ही धुल लिया। इनके मैं पतले पतले पीस काट लेती हूँ। तो पिज्ज़ा वगैरह बनाने के लिए बस इतना ही टाइम लगता है कि सब्जियां वगैरह कट करने में, और फिर कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर पिज्ज़ा बेस है तो फिर 10 मिनट ही बहुत हैं, नहीं तो इतना भी नहीं टाइम, क्योंकि जितना टाइम वैसा लगता है सब्जियां वब्जियां कट करने में और फिर बेक होने में, बस इतना टाइम लगता है। और मुझे ना ये चीज़ें बनाते रहो तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर थोड़ा सा वैसा टाइम में बनाओ तो थोड़ा सोचना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो इसकी वजह से। और मैं जल्दी अगर कोई चीज़ बनाऊँगी तो बहुत जल्दी बन जाएगी, अगर थोड़ा सा भी टाइम हो गया तो फिर उसमें टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टाइम हो जाता ना फिर याद नहीं रहता है इतना। तो अभी मैंने दो दो का पैक मंगाया था, तो मैंने एक रख दिया और एक का मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल ली और इसको मैं अच्छे से इस पे पूरे पे फैला देती हूँ। फिर ये मैंने जो वैसे टमाटो सॉस है उसको कर लिया, और यहाँ देखिए रिशु कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि इसी के बोल रहा है, कई दिन से बोल रहा था मम्मा पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा। तो हस्बैंड बोल रही थी कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने ऑर्डर नहीं करने दिया, क्योंकि घर पे जो चीज़ बना लो जितनी अच्छी से बना लो फिर वो बाहर की इतनी सेफ नहीं होती है, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और यहाँ मैंने सॉस लगाने के बाद फिर मैंने चीज़ डाल ली, और फिर मैं ये शिमला मिर्च रख देती हूँ इसके ऊपर से, और उसके बाद टमाटर प्याज इनके भी मैं अच्छे से सजा दूँगी इन पे। तो अभी मैंने शिमला मिर्च रख दी, और उसके बाद मैं वो प्याज, और प्याज के बाद मैं टमाटर रखूँगी। और यीशु इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, मेरे पास में ही खड़ा है कि मम्मा कब बनाए। तो इसे लग रहा है कि पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया, तो ये खाए ना, लेकिन इसको कोई चीज़ याद आ जाए तो बहुत ज़्यादा बोलेगा कि मम्मा बनाओ। तो अपने पापा से बोलने में लगा था, तो वो भी सोच रही थी कि लाओ मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाओ। बड़े हो के तो फिर सब कुछ खाते ही हैं, लेकिन जब तक छोटे हैं तब तक अपने हाथों से खिला दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके मैं घर की चीज़ें इसको दें, क्योंकि बच्चों को घर की चीज़ें जितना अच्छे से बना के देते हैं उतनी बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पूरा सजा दिया, उसके बाद ऊपर से मैं फिर दोबारा से चीज़ डाल देती हूँ। तो ऊपर का ना देखने में फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। और इसमें मैं एक चीज़ भूल गई, मैंने जो मेयोनीज निकाल के रखी थी वो मैंने यूज नहीं की, ध्यान नहीं रहा। और कभी कभी होता ना साथ में रख लो लेकिन भूल जाते हैं फिर भी, तो मैंने वो नहीं लगाई है। और फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ गया था। तो यहाँ मैंने फिर ऊपर से दोबारा से इसको चीज़ से सजा दिया, और इसको अच्छे से लगा लोगे, क्योंकि जितने अच्छे से चीज़ लग जाएगी उतना ही टेस्टी लगता है पिज़्ज़ा। तो मैंने यहाँ पूरा कर लिया कंप्लीट। उसके बाद मैं इसे बेक कर लूँगी, और इसमें प्लेट में अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैं इसको ना साइड से मैंने इसको दबा के रख दिया, क्योंकि पूरा इधर उधर टच नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो इसे ना थोड़ा थोड़ा सा मैं दबा देती हूँ, और इसे 10 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। और मैं लगा देती हूँ, और 10 मिनट में ही मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा बन के। तो मैंने यहाँ टाइमर सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ टाइम पूरा हो गया, 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसे निकालने के बाद इतना ज़्यादा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनके इतना रेडी हो गया था, 10 मिनट ही लगे थे। सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि बाहर का इतना टेस्ट नहीं, और घर की चीज़ में जो चीज़ होती है ना बात, वो बाहर की चीज़ में नहीं। उसके बाद मैं ऊपर से टमाटो सॉस लगा दी। तो टमाटो सॉस यहाँ मैं बहुत अच्छे से डाली है, क्योंकि रिशु को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने कर लिया कट। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा अच्छा टेस्टी
पिज़्ज़ा जितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है उतना ज़्यादा टेस्टी भी बना था। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स थोड़ा और डाल दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पूरा बन के हो गया तैयार। अब मैं ले जा रही हूँ रिशु, क्योंकि बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा कब बनाए पिज़्ज़ा। तो मैं यहाँ रिशु को खिला रही, खुद भी खा रही हूँ। और हस्बैंड कर रहे थे अपना, थोड़ा काम में बिजी थे, तो बोल रहे थे कि आप लोग खाओ उसके बाद मैं भी खा लूँगा। क्योंकि रिशु को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैं इसको खिला रही हूँ। और यहाँ मैं खा के आ गई हूँ अपना पिज्ज़ा वगैरह। फिर उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने प्लेट भी इसकी लगा दी, तो गंदी थी नहीं क्योंकि बेसी रखा था, तो वो ज़्यादा गंदी, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही गंदी नहीं हुई थी। तो मैं इसको अच्छे से रख दिया मैंने एक साइड। उसके बाद मैं इसका अपना पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।